नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, इस वक़्त मैं ऋषिकेश के एक ग्राम खैरीकला में हूँ। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जल जीवन मिशन की योजना तो आई, लेकिन उसके बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। सड़कें क्षतिग्रस्त हुई और काफ़ी दिक्कतों का सामना बच्चों को, स्कूली बच्चों को, जॉब जाने वाले लोगों को और जिस तरह से बरसात का मौसम रहा और काफ़ी सड़कें बड़े बुरे हाल में रही। लेकिन खैरी कला में यह समस्या अब दूर होने वाली है क्योंकि काम प्रगति पे चल रहा है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पे अब काम चल रहा है। जितनी भी सड़कें जो क्षतिग्रस्त हुई थी जल जीवन मिशन की, वो अब ठीक होने वाली है। तो हमारे साथ ग्रामीण लोग हैं, महिलाएँ हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कतें महिलाओं को भी हुई क्योंकि जब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी, स्कूल लेने जाती थी, उनको सबसे बड़ी चिंता ये रहती थी कि अपने बच्चों की, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो हम महिलाओं से बात करेंगे। नाम क्या है हेलो आपका? मैम, नमस्ते। मेरा नाम शांति नौटियाल है और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रही थी कि यहाँ पे जल जीवन मिशन का काम चला, जिससे हमारे घर में पानी भी आया, सब चीज़ आया, मगर उसके बाद क्या हुआ कि सड़कें मतलब खराब हो गई हैं। तो उसकी उसकी मरम्मत वाले प्रधान जी ने काम सुचारू रूप से चला दिया है और जो काम अब हो रहा है और कई मतलब जब सड़कें टूटी है, तो कई प्रकार की क्या हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी। बच्चों को आना-जाना, इधर-उधर गड्ढे-गड्ढे निकले थे। उससे क्या एक्सीडेंट का डर रहता है, कई चीज़ का होता है। इस वजह से अब काम सुचारू रूप से चलता है। हमारे प्रधान जी ने बहुत काम किया। हुँ। और प्रधान जी का धन्यवाद है कि उन्होंने हर समय हमारे साथ अपडेट रहे हैं। हमारे खेरी कला के प्रधान जी बहुत अच्छा काम है। चंद्रमोहन भैया का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ पे जितने भी हमारे वार्ड मेंबर हैं या हमारे जनमानस जो जनता है, उन लोगों का भी बहुत सहयोग है और हमारे प्रधान भैया का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारे जनप्रतिनिधि कभी कुछ अच्छे काम की पहल नहीं करते या पीछे ही रहते हैं, बट बहुत सारे जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर काम करते हैं क्योंकि उनको जनता ने जिताया है, तो इसका वो जनता को लाभ पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही खैरी कला के ग्राम प्रधान हैं और लोगों से बात करते हैं कि कितनी राहत मिल रही है अब आपको। मैडम नाम क्या है आपका? नमस्ते। मैं ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो प्रधान जी हैं, बड़े सूझबूझ वाले आदमी हैं। आज तक भी कोई भी किसी भी समस्या आई होगी तो अब उन्होंने जो है सॉल्व किया है और हम उनको बधाई देते हैं कि आने वाली दूसरी बार भी वो जो है भारी बहुमतों से विजय बनी। जिस तरह से मैं आपको दिखाऊँगी अभी कि किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है और ये एक पुलिया थी जिससे कि उस पार के लोग इस पार नहीं आ पाते थे, लेकिन अब ये नाला बन जाएगा और लोगों को राहत होगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इधर काम प्रगति पे है और जिस तरह से जो साइड की लाइन थी जहाँ पे अ, जल जीवन मिशन की जो लाइन गई है, तो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रखी थी। तो अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है और कुछ समय बाद ये काम अच्छे से हो जाएगा और लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। हम और लोगों से बात करते हैं और यहाँ पे कथावाचक हैं जो जगह-जगह जाते हैं, कथा करते हैं, लोगों को प्रवचन देते हैं। हमारे साथ जय कृष्णा अंथवाल जी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कितनी राहत इस क्षेत्र के लोगों को अब हो रही है। जय श्री राधे। हमारे प्रधान जी जब से चुने गए हैं तो मुझे लगता है कि इनके बराबर पूरे हमारे डोईवाला ब्लॉक में ऐसा कार्य संभवतः किसी ने किया हो। जब आप प्रधान के लिए उठ रहे थे तो आपका एक वादा था, आपने हमें वादा किया था कि डोईवाला ब्लॉक में सबसे पहले ग्राम सभा खैरी कला होगी, जो सब चीज़ से परिपूर्ण होगी। तो वो आप अपनी बातों पर, अपने उन वचनों पर खरे निकले और साथ में एक चीज़ और भी है। जो आपने कार्य किए हैं, जिन कार्यों को अब देखो ऐसा अच्छे कार्यों को करने के लिए माननीय मोदी जी का भी लोग उपवास उड़ाते हैं ना, लेकिन जो कर्म पे अपने कर्म पे भरोसा रखता है, जो तटस्थ रहता है, उसके लिए पचासों बोलने वाले होते हैं, पचासों जो है उसको गिराने वाले होते हैं। आपको गिरना नहीं है, आपको अपने स्तर से कर्मठ होकर के ऐसे कार्यों को करना चाहिए। ये हम आशीर्वाद भी देते हैं आपको और साथ में आपसे ये उम्मीदें भी रखते हैं कि आप अच्छा कार्य करें। आपने मौके पे देख लिया सब कुछ, ये कार्य जो है बड़ी प्रगति से हो रहा है। अच्छा, हो सकता है कहीं पर कोई सड़क कहीं पे टूट-फूट जाती है, वो हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग भी तुरंत जैसे संज्ञान में उनके बात आ रही है तो वो हो पा रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम
फिर अपने प्रधान जी के दोबारा प्रधान होने की कामना भी कामना करते हैं। करते हैं। धन्यवाद। जैसे अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं और सभी लोग तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन तैयारी तो जो अब कर रहे हैं, शायद कुछ काम जो प्रधान है वो लास्ट में काम करते हैं, लेकिन शुरुआत से जब प्रधान बनने के बाद से ही काम किया हो उसको पूरी जनता देखती है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। नाम क्या है आपका? प्रशांत चंगोली। जी, प्रशांत जी, जिस तरह से आप भी इस गाँव में रहते हैं, क्या आप देख रहे हैं? देखा जी, ऐसा है कि पहले भी लोग जनप्रतिनिधि बने हैं, अभी भी हम और ग्राम सभा में भी देखते हैं कि काफ़ी जनप्रतिनिधि हैं जिनके ढूँढ-ढूँढ के लोग परेशान हैं। एक हमारे प्रधान जी ऐसे हैं जिनको ढूँढना नहीं पड़ता। आप फ़ोन फ़ोन कर लीजिए, आपको कोई समस्या है, जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन पे बता दीजिए, कोई ना कोई आकर के उन्हें आपका काम कर देगा। कई हमारे पास कई लोग आते हैं जिनको पानी का कनेक्शन चाहिए, लाइट का कनेक्शन चाहिए, नए प्लॉट लिए हैं, तो उस टाइप से कई लोग हैं, तो हम लोग भी सीधा-सीधा प्रधान जी का नंबर देते हैं, खुद हम भी इतना वो नहीं करते और प्रधान जी भी इतने सरल हैं कि वो यही नहीं कहेंगे कि पहले लेके आओ, पहले ये करो, वो करो, ऐसा कुछ नहीं है, लाग-लपेट नहीं है, सरल आदमी हैं। काम के प्रति बहुत सीरियस हैं, जनता के प्रति बहुत सीरियस हैं, जनमानस के प्रति उनका संवेदनशील व्यवहार हमेशा देखने में आता है। तो सभी लोगों के जनप्रिय हैं और आगे उनके लिए शुभकामनाएँ हैं कि अच्छा काम करेंगे तो उसका प्रतिफल जनता उसी हिसाब से देती है। हम तो कामना करते हैं कि ऐसी प्रगति पथ पे आगे बढ़ते रहें और सांसद, विधायक इस तरह से आगे चलते रहें। लेकिन अभी यह है कि ठीक है, अभी ग्राम समाज में जो ये जल जीवन मिशन का कार्य हुआ था, उसकी वजह से रोडें क्षतिग्रस्त होती हैं। तो रोडें क्षतिग्रस्त होंगी तो उनका शीघ्र ही संज्ञान लेकर के उन्हें रिपेयर कराना वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग और ग्राम सभाओं में भी देखते हैं तो वहाँ तो इतना बुरा हाल है कि गाड़ी चलाना आफ़त है। हमारे यहाँ तो साइड में 1 फीट का वो उस समय भी निर्देशित ये किया गया कि ज़्यादा रोडें ना तोड़ी जाएँ। तो उस हिसाब से भी खुदाई हुई है और अब रिपेयर हो रहा है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी आदरणीय मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में सरकारें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो उसी तरीके से तीसरा इंजन हमारे यहाँ ग्राम सभा में लगा हुआ है, तो तीसरा इंजन भी अच्छा चलेगा। अब प्रधान जी चंद्रमोहन पोखरियाल जी से बातें कर लेते हैं क्योंकि कमाई तो सभी करते हैं लेकिन जिसने जनता का दिल जीत लिया वो सबसे बड़ी कमाई है। तो किस तरह से आप अपडेट रहते हैं? कैसे आप लोगों को खुश रखते हैं? ये बताइए आप। जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और यहाँ मौजूद जितने भी ग्रामवासी यहाँ पर आए, उन सबका भी धन्यवाद। मैं जब से प्रधान बना, मेरा उद्देश्य यही था कि मैं बेहतर काम करूँ, अच्छा काम करूँ, जिन उम्मीदों से इन लोगों ने मुझे बनाया, उस पर खरा उतरूँ। तो मैं लगातार उसी पर प्रयासरत हूँ और बात है इस काम की जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत गाँव की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी और ये पुलिया भी टूट गई थी क्योंकि पानी इधर से उधर पाइप की लाइन ऐसे जोड़ी गई थी इस पुलिया से। तो मेरे द्वारा जो है इस पर अधिशासी अभियंता को चिट्ठी लिखी गई थी कि भई जब आप ये सड़कों का रिपेयर का काम करेंगे, तो उसमें आप इस पुलिया को भी बनाएँ। ये उसका पत्र है और अब इनके द्वारा जो है इसको काम को शुरू कर दिया गया है। इस पुलिया का निर्माण रतूड़ी जी के पास है और इस गली को जो है प्रजापति जी बना रहे हैं और जो जल जीवन मिशन का काम था, जल जीवन मिशन का काम हमारे यहाँ सेमवाल जी ने किया और वो काम पूर्ण हो चुका है। उसपे जो ग्राम पंचायत की सड़कें थी, उसका मरम्मत इनके द्वारा की गई और जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, उसकी मरम्मत प्रजापति जी द्वारा की जा रही है और एक नरेश बिष्ट उनके द्वारा की जा रही है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जितने दिन आपको परेशानी हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जो चलने में आपको दिक्कत हुई। लेकिन होता है कि जब भी विकास कार्य होता है तो कुछ दिन समस्या का झेलनी पड़ती है। तो अब उस समस्या का समाधान हो रहा है। लगभग आधा काम हो चुका है और आधा काम होना बाकी है। तो मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो सड़कें जो टूटी हुई हैं, उसकी जल्दी ही मरम्मत हो जाएगी और आप सभी को राहत मिलेगी। इसके अलावा भी जो भी काम होंगे, जो मेरे योग्य होंगे और मेरी पहुँच में होंगे, जो मेरी पहुँच में नहीं होंगे, मैं माननीय मंत्री जी से करवाऊँगा और जो मेरी पहुँच में होंगे, मैं उन्हें अपने स्तर से पूर्ण करने का प्रयास करूँगा, ताकि जिन उम्मीदों से आपने मुझे बनाया है, मैं उन उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ और एक बार फिर से आप लोगों के सामने आकर के आपसे विनय कर सकूँ कि मुझे एक बार अवसर और दें। किसी गाँव को अच्छा बनाना है तो एक अच्छा, एक समझदार और पढ़ा-लिखा जनप्रतिनिधि होना बहुत ज़रूरी है। पहले फ़ेज़ में जो खैरी कला की जल जीवन मिशन का काम था, वो पूरा हो चुका है। अब दूसरे फ़ेज़ में जो क्षतिग्रस्त सड़कें थी उनका काम प्रगति पे चल रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई सड़कें थी, वहाँ पे अब लोगों को राहत मिलने वाली है और जल्द ही ये सड़कें अब दुरुस्त हो पाएँगी। तो इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स ऋषिकेश के ग्रामीण इलाके खैरी कला से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।